आज हम बात करने वाले हैं एसबीआई कैशबैक क्रेडिट कार्ड, जिसका हम कंपैरिजन करेंगे एचडीएफसी मिलियनियर क्रेडिट कार्ड के साथ में। जानेंगे कि इन दोनों में से कौन सा बेस्ट कैशबैक क्रेडिट कार्ड आपके लिए है, कौन सा क्रेडिट कार्ड जिसमें आपको फेस्टिवल टाइम में इंस्टेंट कैशबैक देखने को मिलेगा। और इसमें हम बात करेंगे कि भैया कौन से हिडन चार्जेस आपको लगते हैं, और एंड में बात करेंगे कि कौन सा क्रेडिट कार्ड आपके लिए बेस्ट रहेगा, जिसके बाद में आप एक सही डिसीजन ले सके इन दोनों में से एक क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करने के लिए। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। मेरा नाम है विशाल और आप देख रहे हैं वी आर वेल्थ केयर, जहाँ पे दोस्तों मैं करता हूँ आपके वेल्थ की केयर। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इन दोनों ही क्रेडिट कार्ड के एनुअल चार्जेस और जॉइनिंग चार्जेस की। तो देखिए, लगभग लगभग दोनों में ही आपको सेम चार्जेस देखने को मिल जाते हैं। जैसे कि एसबीआई कैशबैक क्रेडिट कार्ड के अंदर आपको 999 प्लस जीएसटी के एनुअल चार्जेस और जॉइनिंग चार्जेस लगते हैं, और एचडीएफसी मिलियनियर क्रेडिट कार्ड के अंदर भी आपको 1000 रुपीज प्लस जीएसटी के आपको एनुअल चार्जेस और जीएसटी चार्ज लगते हैं। लेकिन एक क्लू है, अगर मान के चलिए आप 1 लाख रुपए उससे ज्यादा की शॉपिंग कर लेते हैं एचडीएफसी मिलियनियर क्रेडिट कार्ड से, तो आपको इसके चार्जेस नेक्स्ट ईयर के माफ हो जाते हैं ना, वेव्ड ऑफ हो जाते हैं। लेकिन आपको एसबीआई कैशबैक क्रेडिट कार्ड में चीजें वेव्ड ऑफ करवाने के लिए 2 लाख रुपए उससे ज्यादा की खरीदी करनी होती है। तो उस कंडीशन में यहाँ पर एचडीएफसी मिलियनियर क्रेडिट कार्ड आपके लिए काफी फायदेमंद रहता है। और वेलकम बेनिफिट की बात करें तो आपको एचडीएफसी मिलियनियर क्रेडिट कार्ड के अंदर भी 1000 रुपए का कैश पॉइंट यानी रिवॉर्ड पॉइंट देखने को मिल जाता है। लेकिन ऐसा वेलकम बेनिफिट आपको एसबीआई कैशबैक क्रेडिट कार्ड में देखने को नहीं मिलता है। यानी अगर हम ओवरऑल बात करें जॉइनिंग चार्जेस की ब्याह पे, तो फिर उस कंडीशन में आप एचडीएफसी मिलियनियर क्रेडिट कार्ड में आपको ज्यादा बेनिफिट मिलता है। अब हम बात करते हैं फीचर की, और ये चीजें थोड़ी सी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है, क्योंकि भैया इसके लिए तो आप वीडियो देख रहे हैं अभी तक के। एसबीआई जो कैशबैक क्रेडिट कार्ड है, इसके अंदर आपको फ्लैट 5% का कैशबैक देखने को मिल जाता है। और जो कैशबैक मिलता है वो किसी भी तरीके की ऑनलाइन खरीदी, चाहे वो आप अमेजन हो, फ्लिपकार्ट हो, मिंत्रा हो, ओला हो, स्विगी हो, कहीं से भी आप खरीदी करें, 5% की ऑनलाइन शॉपिंग करने पर बेनिफिट मिलता है। और 1% का आपको किसी भी तरीके के ऑफलाइन खरीदी करने पर बेनिफिट मिल जाता है। यानी ओवरऑल अगर हम देखें एसबीआई कैशबैक क्रेडिट कार्ड में किसी भी तरीके का मर्चेंट रेस्ट्रिक्शन नहीं लगा हुआ है। अगर हम बात करें इसके अलावा एचडीएफसी मिलियनियर क्रेडिट कार्ड की, तो वो भी पीछे नहीं है, क्योंकि 5% का इसमें भी आपको कैशबैक देखने को मिल जाता है। यानी रिवॉर्ड पॉइंट आपको देखने को मिलते हैं, जो कि मैक्सिमम जो पॉपुलर ब्रांड है जैसे अमेजन है, फ्लिपकार्ट है, मिंत्रा है, स्विगी है, ओला है, जो कि टाइम टाइम पर खैर इनके जो मर्चेंट पार्टनर है वो चेंज होते रहते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा मर्चेंट रेस्ट्रिक्शन भी लगा हुआ है, जो कि अभी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। इसके अलावा 1% का ऑल अदर स्पेंड करने पर भी आपको बेनिफिट देखने को मिलता है। ओवरऑल सिमिलर है, लेकिन आपको मैक्सिमम बेनिफिट की अगर हम बात करें तो वो एसबीआई कैशबैक क्रेडिट कार्ड में देखने को मिलता है। अब हम बात करें कि भाई साल भर में आप कितना बचा पाते हैं, तो एसबीआई कैशबैक क्रेडिट कार्ड में साल भर में आप 60,000 रुपए तक का कैशबैक अर्न कर सकते हैं। लेकिन आप एचडीएफसी मिलियनियर क्रेडिट कार्ड में पूरे साल भर के हिसाब से कैलकुलेट करें तो 24,000 रुपए की सेविंग कर सकते हैं। उस हिसाब से एसबीआई कैशबैक क्रेडिट कार्ड में आपको ज्यादा फायदा देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ पर एक चीज और आ जाती है एडिशन के रूप में, जहां पर एसबीआई कैशबैक क्रेडिट कार्ड आपको ओवरऑल देखा जाए तो आपको एवरग्रीन क्रेडिट कार्ड देखने को मिलता है। जैसे अगर फेस्टिवल चले या नहीं चले, आपको 5% का ऑनलाइन शॉपिंग करने पर बेनिफिट देखने को मिलता है। लेकिन एचडीएफसी मिलियनियर क्रेडिट कार्ड के अंदर आपको जब भी आप शॉपिंग का टाइम आता है, फेस्टिवल सीजन आता है, उस कंडीशन में आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट देखने को मिलता है। उस कंडीशन में हम देखें तो फिर यहाँ पर एचडीएफसी मिलियनियर क्रेडिट कार्ड में थोड़ा सा ज़्यादा एज आपको देखने को मिल जाता है, क्योंकि अगर आप स्पेशली साल में जैसे नवरात्रि सेल आती है, या फिर हम बात करें जैसे दिवाली सेल आती है, उस कंडीशन में ज़्यादा शॉपिंग करते हैं, आपके रिश्तेदारों को आप शॉपिंग करवाते हैं, तो फिर एचडीएफसी मिलियनियर क्रेडिट कार्ड आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद साबित होता है। अगर हम बात करें दोस्तों इसमें कि भाई जो रिडीम की बात करते हैं, तो एसबीआई जो कैशबैक क्रेडिट कार्ड है, इसके अंदर आपको कैसा रहता है कि जब भी मान के चलिए आपने इस मंथ में 500 रुपए के कैशबैक आपने अर्न किए, तो नेक्स्ट मंथ का जो बिलिंग साइकिल रहता है वो आउट ऑफ जैसा रहता है। यानी जो भी बिल बनता है आपका, उसमें 500 रुपीज माइनस हो जाते हैं। सपोज 10,000 का बिल बना, 500 रुपए माइनस हुए, तो 9,500 रुपए ही आपको पे करना है। यानी किसी भी प्रकार का आपको कैलकुलेशन नहीं लगाना है, कोई भी दिमाग नहीं लगाना है, कोई भी रिडम्पशन फीस भी आपको नहीं लगती। एचडीएफसी मिलियनियर क्रेडिट कार्ड के अंदर आपको थोड़ा सा हैप्पी क्लू देखने को मिलता है, क्योंकि इसके अंदर आपको 50% का यानी फ्लाइट बुकिंग या फिर होटल बुकिंग करते हैं तो उसमें 50% तक का ही एज है, यानी कि कुछ चीज़ें आपको लिमिटेड एक्सेस के साथ में देखने को मिलती है। और अगर आप उसे कैशबैक के रूप में भी यानी स्टेटमेंट में भी जब आप कन्वर्ट करवाते हैं, तो 49 रुपीज प्लस जीएसटी आपको चार्ज देने होते हैं। या फिर अगर आप जो इनकी प्रोडक्ट कैटेगरी रहती है, यानी स्मार्ट बाय पोर्टल से कोई शॉपिंग कर रहे हैं, या जो आपके पास में रिवार्ड पॉइंट है,
उसको भी कहीं न कहीं एडजस्ट आप करवाते हैं तो वहाँ पर आपको 99 रुपीज़ प्लस जीएसटी के चार्जेस आपको पे करने होते हैं। एक चीज़ और रहती है कि जो रिवॉर्ड पॉइंट पे मिलते हैं उसकी वैलिडिटी रहती है आपको 2 सालों की, यानी 2 साल के अंदर-अंदर आपको यहाँ पर कहीं न कहीं चीज़ों को रिडीम करना ज़रूरी होता है, अदरवाइज़ ये ऑटोमेटिक ये एक्सपायर हो जाते हैं। इसके अलावा इन दोनों ही क्रेडिट कार्ड के अंदर आपको 1% का फ्यूल सरचार्ज वेवर भी देखने को मिलता है। जैसे एचडीएफसी मिलेनियर क्रेडिट कार्ड पर आपको मैक्सिमम कैपिंग लिमिट रहती है ₹250 पर स्टेटमेंट साइकिल के हिसाब से बेनिफिट ले सकते हैं फ्यूल सरचार्ज वेवर पर। ठीक इसी तरीके से एसबीआई कैशबैक में आप ₹100 का मैक्सिमम बेनिफिट ले सकते हैं। हालाँकि ध्यान रखिएगा दोनों में एक रेंज लिमिट की है, जैसे मिनिमम 400 से मैक्सिमम 5000 के बीच में आपको पेट्रोल डलवाना होता है एचडीएफसी के अंदर, और एसबीआई कैशबैक क्रेडिट कार्ड के अंदर आपको 500 से 3000 रुपए के बीच में पेट्रोल डलाना था। इस रेंज लिमिट का बिल्कुल ध्यान रखिएगा, अदरवाइज आपको 1% का फ्यूल सरचार्ज वेवर का बेनिफिट नहीं मिलता है। अब अगर हम बात करें दोस्तों तो दोनों ही क्रेडिट कार्ड के अंदर आपको 3.75% का फाइनेंस चार्ज लगता है, प्लस जीएसटी एक्स्ट्रा लग जाता है। ये तब लगता है जब आप इसका क्रेडिट कार्ड का जब बिल आता है और इसका टाइम पर बिल पे नहीं करते। तो कोई सा भी क्रेडिट कार्ड ले उसका टाइम पर बिल पे करे, अदरवाइज आपको इसके फाइनेंस चार्ज तो लगते ही लगते हैं, लेट पेनल्टी लग जाती है क्योंकि आपने उसका टाइम के बाद में बिल पे किया, और सिबिल स्कोर अलग खराब हो जाता है। इस बात का आपको हमेशा ध्यान रखना होता है। दोस्तों ये जो क्रेडिट कार्ड है, हम बात करें कि भाई एसबीआई कैशबैक क्रेडिट कार्ड या फिर एचडीएफसी मिलेनियर क्रेडिट कार्ड, ये दोनों में से कौन-सा बेस्ट क्रेडिट कार्ड आपके लिए रहेगा? तो देखिए, अगर आप हमेशा एवरग्रीन खरीदी करते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग ज़्यादा करते हैं या फिर बिल पेमेंट ज़्यादा करते हैं, उस कंडीशन में आप एसबीआई कैशबैक क्रेडिट कार्ड अपने लिए प्रेफ़र कर सकते हैं। लेकिन आप सिर्फ़ स्पेशली बात करें फेस्टिवल टाइम पर या फिर कभी-कभार आप शॉपिंग करते हैं, उस कंडीशन में आप एचडीएफसी मिलेनियर क्रेडिट कार्ड वाला प्रेफ़र कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर भी आपको माइलस्टोन बेनिफिट भी देखने को मिल रहा है, वेलकम बेनिफिट भी देखने को मिल रहा है। तो फिर ज़्यादा बेहतर ये रहेगा कि आप एचडीएफसी मिलियनेयर क्रेडिट कार्ड लें। स्पेशली मैं बात कर रहा हूँ फेस्टिवल टाइम पर, अगर आप ज़्यादा शॉपिंग करते हैं उस कंडीशन में। लेकिन अगर आप एवरग्रीन शॉपिंग करना चाह रहे हैं, तो उस कंडीशन में आपके लिए फिर एसबीआई कैशबैक क्रेडिट कार्ड बेहतर रहता है, क्योंकि इसमें आपको ₹5000 की मंथली जो बेनिफिट मिल रहा है कैशबैक वाला, यानी आप ₹1,00,000 की महीने की शॉपिंग करते हैं, उसमें आपको ₹5000 का जो बेनिफिट देखने को मिल रहा है, वो काफ़ी लाजवाब और काफ़ी शानदार आपको बेनिफिट देखने को मिलता है। ये दोनों ही क्रेडिट कार्ड में से जो भी कैशबैक वाला क्रेडिट कार्ड आपको पसंद आता है, ये दोनों की ऑफ़िशियल लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दी है। आप वहाँ से अप्लाई कर सकते हैं, और एक बात का ध्यान रखिएगा कि जो लिंक मेरे आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिलेगी, अगर आप उस लिंक से अप्लाई करते हैं, तो जब आपके पास में ये क्रेडिट कार्ड अप्रूव होके आपके पास में आता है, तो आपको ₹1000 का अमेज़न पे बैलेंस भी एक्स्ट्रा देखने को मिलता है। तो जब भी आप अप्लाई करें, तो आप अमेज़न वाला ही अकाउंट नंबर मेंशन कीजिएगा, ताकि आपको अमेज़न पे बैलेंस मिल सके। दोस्तों, आपको इन दोनों में से कौन-सा क्रेडिट कार्ड अपने लिए बेस्ट लगा? प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप अपने राय और सजेशन मुझसे बिल्कुल शेयर कीजिएगा। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी अन्य वेल सेट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।